भाई साहब जनवरी 26 के लिए प्रेडिक्ट किया था पेपर, 95 मार्क्स का वही आया था जो हमने बताया था। हर बार करते हैं, हर बार ही आता है। तो सब्सक्राइब कर दो फटाफट। क्यों? इससे अगली जो वीडियो है वो पेपर प्रेडिक्शन की होगी स्पॉट ऑन। सर आज की वीडियो की बात करो ना। अरे हाँ आ रहा हूँ यार, आगे का बताना ज़रूरी है। अब एक एक दिन कीमती है, पेपर तक दिन ही कितने बचे हैं। एक अनाउंसमेंट कर दूँ, ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे डीएम कर सकते हो किसी भी प्रकार के डाउट के लिए। एडवांस अकाउंट सी एंटर मई 26। किसी भी प्रकार की अदर क्वेरी के लिए मैं पेपर तक आपके साथ हूँ। आप मेरे स्टूडेंट हो तो भी, नहीं हो तो भी। इस वीडियो में पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कौन से चैप्टर्स पर फोकस करना है और उन चैप्टर के भी किन एरियाज पर फोकस करना है मई 26 के लिए। साथ ही साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट भी दे दूंगा कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है मई 26 के लिए। तो जिनने ये इंट्रो पार्ट स्किप कर दिया उनका तो बच गया बैंड, उन्हें पता ही नहीं है वीडियो में क्या चल रहा है। इसलिए इंट्रो जरूर सुना करो। लाइक करो फटाफट, लाइक करोगे, वीडियो का लाइक टारगेट पूरा कराओगे 30 लाइक्स का, तभी मैं डालूंगा पेपर प्रेडिक्शन। वरना फिर देखो पेपर प्रेडिक्शन में मुझे भी मज़ा नहीं आएगा, मैं भी उतना एफिशिएंट नहीं रह पाऊंगा। ठीक है सर, कर देते हैं, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेके प्रभु का नाम। टनने 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 टनने। सबसे पहले बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट लास्ट में दूंगा। सबसे पहले प्रैक्टिकल चैप्टर्स की बात कर लेता हूं। आप कौन सा चैप्टर छोड़ सकते हैं ये भी बता दूंगा, चॉइस कैसे मैनेज करनी है ये भी बता दूंगा। देखो भैया, हमारे पास प्रैक्टिकल चैप्टर्स में है बायबैक, ब्रांच, अमेलगमेशन, इंटरनल रिको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन, बायबैक, ब्रांच और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 7 चैप्टर्स तो ये हो गए। इन 7 चैप्टर्स की पेपर में एग्जैक्ट वेटेज रहती है 67 मार्क्स की, मोटा मोटी 70 नंबर ले लेते हैं। और बाकी जो हमारा 30 मार्क्स का मेन वाला जो पोर्शन आता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आता है। तो पहले मैं बात कर लूँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, अपने 70 नंबर कवर करवा दूँ सबसे पहले आपको। देखिए बहुत ध्यान से सुन लेना, बायबैक आपको करना ही करना है, किसी कीमत पर आप नहीं छोड़ सकते हैं बायबैक। क्यों? पहली बात तो 2 से 3 घंटे का है, ठीक है। और ये सारा ही सब कुछ आपको, सारे चैप्टर्स और ये सब कुछ जो भी मैं बता रहा हूँ 35 घंटे में करना है। पूरा सिलेबस करा दिया मैंने 35 घंटे में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मात्र 35 घंटे में आरटीपी, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सब। तो मेरे लिए तो बायबैक 2 से 3 घंटे का है, स्क्रैच से विद ऑल क्वेश्चंस, स्टडी मैट, आरटीपी, पीवाईक्यू सब। पेपर से 3 दिन पहले लोगे तो भी खत्म हो जाएगा, पर जितना जल्दी ले लोगे उतना बढ़िया रहोगे, ठीक है। नोट्स भी देते हैं उसमें हम। ब्रांच आप स्किप कर सकते हैं बच्चा पार्टी, अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चन चॉइस में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आता है उसके लास्ट में एक चॉइस मिल जाती है इसमें आपको। तो अगर ब्रांच दिक्कत कर रहा है, हट कर रहा है, तो आप इसे छोड़ सकते हो। हालांकि हट नहीं करना चाहिए। 4 घंटे में मैंने पूरा ब्रांच कराया हुआ, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, फॉरेन ब्रांच सब कुछ, क्वेश्चन समेत, कॉन्सेप्ट समेत। वही बैच जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिर बात करते हैं अमेलगमेशन की और अपना ये इंटरनल रिको की। अमेलगमेशन आपको करना ही करना है, प्लीज मत छोड़िए। पता है क्यों प्यारे बच्चों? क्या होता है, अमेलगमेशन का क्वेश्चन अगर आप पेपर में छोड़ के जाते हो तो एग्जामिनर की ना एक अच्छी इमेज नहीं बनती आपके माइंड में। इसलिए अमेलगमेशन करो, उसका क्वेश्चन करके आओ। मैं फिर कह रहा हूं बैच में 6 घंटे में कराया है, सारे टॉप क्वेश्चन उससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, वो देख लेना। इंटरनल रिको और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस बार ज्यादा फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रखना बच्चा पार्टी। पिछली बार यहां से डिविडेंड का लॉलीपॉप क्वेश्चन आया था, इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अच्छा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। और कैसा, किस टॉपिक पर आ सकता है, वो तो मैं पूरा हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक से प्रेडिक्शन की वीडियो ला रहा हूं, इसलिए सब्सक्राइब कर दो। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, ठीक है सर। अब बात आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी करना ही करना है। कंसोलिडेशन, अब बच्चा मेरे से पूछता है सर कंसोलिडेशन और अमेलगमेशन में से हम एक कर लें। सर कंसोलिडेशन और अमेलगमेशन में से कोई एक चॉइस में छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, आप कंसोलिडेशन छोड़ देना, ठीक है। अगर अमेलगमेशन में कतई हाथ तंग है तो अमेलगमेशन छोड़ देना। लेकिन मैं आपसे क्या कह करके चल रहा हूं, आप अमेलगमेशन मत छोड़ना। क्यों? कंसोलिडेशन का सीन ये है कि बच्चा कितना भी कर ले वो पेपर में करता है गड़बड़ी कंसोलिडेशन कुछ। अमेलगमेशन में फिर भी एक लेवल तक कमांड बना लोगे तो कर जाओगे। अब देता हूं तुम्हें कंसोलिडेशन का सॉल्यूशन अपनी तरफ से। जिनको कंसोलिडेशन भी करना है वो मुझे मात्र 1 घंटा दे दो कंसोलिडेशन के लिए, है? हाँ, ट्रिक से, ट्रिक पीडीएफ भी दूंगा, ट्रिक वीडियो भी फ्री में दूंगा। 1 घंटे की वीडियो बनाई हुई, स्टडी मेट के सारे क्वेश्चंस करवा दिए बैलेंस शीट ट्रिक से, उनसे आरटीबी, पीवाईक्यू भी सॉल्व हो जाएंगे। ऊपर दिए गए नंबर पर डीएम कर देना, तो मैं वीडियो और ट्रिक पीडीएफ दोनों फ्री में सेंड कर दूंगा। ऐसे ही पूरा बैच करना है तो भाई मैंने बता दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, 35 घंटे में सब कुछ है ट्रिक से। पूरे 100 नंबर की तैयारी, पूरे 100 नंबर की तैयारी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट नोट डाउन करना शुरू करो बच्चा पार्टी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट प्यारे बच्चों मई 26 के लिए जो कैटेगरी 1 में रहेंगे, जो सबसे ऊपर आपको ध्यान रखना है 2, 7, 11, 12, 13, 15, 16 से लेकर 20 तक और 28। 2, 7, 11, 12, 13, 15, 16 से लेकर 20 तक, या ये 15 से लेकर 20 तक ही लगा लो, और फिर 28। ये हो गए टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
12 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये आपको करने ही करने हैं बच्चा पार्टी। अब इनमें कोई कोताही नहीं कर सकते। 29 है, 29 में से 6 और 8 हटा दो, बचे 27, क्योंकि वो है नहीं। 3 कैश फ्लो में हो गया, 14 अमेलगमेशन में हो गया, 21 हो गया, 3 और हटा दो, बचे 24। 24 में से 12 दे दिए मैंने आपको, आधे कर दिए बिल्कुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भाई अमेलगमेशन तो AS 14 उधर कवर हो गया, AS 3 कैश फ्लो उधर कवर हो गया, AS 21 कंसोलिडेशन उधर आ गया, प्रैक्टिकल चैप्टर्स की जो मैंने चर्चा करी अभी वहां पर। तो 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से 12 मैंने आपको दे दिए। इन 12 से आपका काम पेपर में चलेगा नहीं, दौड़ेगा, इन्हें मत छोड़ देना गलती से भी, ठीक है। अब बच्चा पार्टी सबसे पहले सुनो अब मेरी बात, कीमती अनाउंसमेंट उसके लिए बता दिया मैंने, कंसोलिडेशन के लिए। हाँ सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना इस बारी। अमेलगमेशन कंसोलिडेशन में छोड़ना चाहते हो तो अमेलगमेशन कर लो, कंसोलिडेशन छोड़ दो, लेकिन 1 घंटा उसके लिए भी दे ही दो यार मुझे, मैंने बता दिया आपको। तो दैट्स इट, ब्रांच स्किप कर सकते हो अगर तंग कर रहे हो तो, बाकी पूरा सिलेबस 35 घंटे के लिए मैंने बैच बता दिया। कमेंट करो अब की बार इंटर पार। 1 लाइक 1 सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी वेरी मच, बाय बाय।